अब थ्योरम की स्टेटमेंट में बात करते हैं, लेट आई बी अ क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी टू द सेट ऑफ रियल नंबर, then lower Riemann integral and upper Riemann integral of f on closed interval a to b exist. Moreover, lower Riemann integral is less than equal to upper Riemann integral. Let q is common refinement of p1 and p2. मैं q को p1 और p2 की कॉमन रिफाइनमेंट बोलूंगा if q is obtained from the union of p1 and p2. q is कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ p1 and p2. हमारे पास जो q है वो p1 की भी रिफाइनमेंट है, q p2 की भी रिफाइनमेंट है. हमने रिफाइनमेंट से रिलेटेड लास्ट टाइम एक थ्योरम डिस्कस किया था, if p and q are two portions of closed interval a to b and p is subset of q, it means every element of p is contained in q. then हम बोलते हैं q is the refinement of p. तो हमारे पास रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर रीमान सम इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे पास लोअर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, बिकॉज रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर रीमान सम इंक्रीज होता है, लेकिन अपर रीमान सम डिक्रीज होता है. यहाँ पे हमारे पास q p की रिफाइनमेंट है, तो हमारे पास जो q के रिस्पेक्ट में f का अपर रीमान सम होगा वो कम होगा p के रिस्पेक्ट में f के अपर रीमान सम से, यानी कि हमारे पास अपर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p. तो हमने यहां से देखा हमारे पास रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर रीमान सम डिक्रीज होता है और लोअर रीमान सम इंक्रीज होता है. यहां से देखो हमारे पास q p1 की रिफाइनमेंट है, q इज रिफाइनमेंट ऑफ p1, तो हमारे पास जो लोअर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p1 से. लोअर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p1. q के रिस्पेक्ट में f का जो लोअर रीमान सम है वो ज्यादा है p1 के रिस्पेक्ट में f के लोअर रीमान सम से, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में लोअर रीमान सम इंक्रीज होता है. इसी तरह हमारे पास जो रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर रीमान सम होता है वो डिक्रीज होता है. हमारे पास जो q है वो रिफाइनमेंट है p2 की, तो हमारे पास जो अपर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q होगा वो लेस देन इक्वल होगा अपर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p2 से, क्योंकि रिफाइनमेंट के रिजल्ट में अपर रीमान सम डिक्रीज होता है. अपर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p2. और हमने ये भी एक थ्योरम डिस्कस किया था, let f is the bounded function over the closed interval a to b, then lower Riemann sum of f with respect to p is less than equal to upper Riemann sum of f with respect to p. तो यहाँ पे देखो अगर मैं पार्शियल को चेंज करता हूँ, p की जगह मैं q लिख देता हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि हमारे पास लोअर Riemann sum of f with respect to q is less than equal to upper Riemann sum of f with respect to q. तो यही यहाँ पे है कि हमारे पास लोअर Riemann sum of f with respect to q is less than equal to upper Riemann sum of f with respect to q. हमारे पास जो लोअर Riemann sum of f with respect to q है वो लेस देन इक्वल टू है अपर Riemann sum of f with respect to q. तो यहां से इंप्लाई होता है कि हमारे पास लोअर Riemann sum of f with respect to p1 इज लेस देन इक्वल टू अपर Riemann sum of f with respect to p2. हमारे पास जो लोअर Riemann sum of f with respect to p1 है वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर Riemann sum of f with respect to p2 से. तो यहां पे आपने क्या करना है, if p2 is fixed and p1 varies, because p1 and p2 are two arbitrary partitions of closed interval a to b. तो यहां पे हम p2 को फिक्स कर देंगे और p1 को वेरीज करेंगे. यहां पे आपने p2 को फिक्स कर देना, p1 को वेरीज करना है. जब आप p1 को वेरीज करोगे तो हमारे पास डिफरेंट पार्शियल्स आएंगे. डिफरेंट पार्शियल के रिस्पेक्ट में हम f का लोअर रीमान सम फाइंड करेंगे तो हमें डिफरेंट लोअर रीमान सम मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही पार्शियल को चेंज करते हो तो लोअर रीमान सम चेंज हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास फिक्स रहेगा. हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे. जब पार्शियल को चेंज करेंगे तो हमारे पास f का पार्शियल के रिस्पेक्ट में लोअर रीमान सम चेंज होता जाएगा. तो यही हम यहां पे बात करते हैं. अब हम यहां पे बात करेंगे हमारे पास जो p2 पार्शियल है उसे हम फिक्स करें और p1 वेरीज. अगर हम p2 को फिक्स करेंगे तो हमारे पास जो अपर Riemann sum of f विद रिस्पेक्ट टू p2 होगा ये हमारे पास एक नंबर होगा. अब किसी भी पार्शियल के रिस्पेक्ट में f का जब अपर Riemann sum फाइंड करोगे आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा और हमारे पास p1 वेरीज करेगा. हमारे पास जो p1 है वो क्लोज इंटरवल a b के एक आर्बिट्ररी पार्शियल है. हमारे पास इस क्लोज इंटरवल a b पर हम जितने भी पार्शियल डिफाइन कर सकते हैं उन सारी की सारी पार्शियल के रिस्पेक्ट में इस सेट के अंदर लोअर रीमान सम पड़े हुए हैं. सारी की सारी पार्शियल के रिस्पेक्ट में f का लोअर रीमान सम पड़ा हुआ है, यानी कि इस सेट के अंदर सारे के सारे लोअर रीमान सम पड़े हुए हैं f के. तो यहां पे हमारे पास जो अपर Riemann sum of f विद रिस्पेक्ट टू p2 की है हमारे पास फिक्स नंबर है, तो हम यहां से बात कर सकते हैं ये जो हमारे पास फिक्स नंबर है ये इस सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटर है. तो हमारे पास जो अपर Riemann sum of f विद रिस्पेक्ट टू p2 है वो इस सेट के लिए क्या है, अपर बाउंड है, इज लेस देन इक्वल टू अपर Riemann sum of f विद रिस्पेक्ट टू p2. अब जैसा कि मैंने बोला हमारे पास अपर Riemann sum of f विद रिस्पेक्ट टू p2 ये हमारे पास एक फिक्स नंबर है, तो ये जो हमारे पास नंबर है इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है. तो हम ये बात कर सकते हैं हमारे पास जो अपर Riemann sum of f विद रिस्पेक्ट टू p2 है वो इस सेट के लिए अपर बाउंड है. तो ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है. तो हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो लोअर Riemann इंटीग्रल होगा वो लेस देन इक्वल टू अपर Riemann इंटीग्रल से, टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड. जब हम सुप्रीमम लेते हैं लोअर Riemann सम का तो हमें क्या मिलता है, लोअर Riemann इंटीग्रल मिलता है. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर Riemann इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू
x, ये हमारे पास हो जाएगा लोअर मान इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि हम बात करें कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p2 के है, हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p2 का फिक्स नंबर है, तो हम देखो हम सुप्रीमम किसी नंबर का तो नहीं ले सकते, हम सुप्रीमम और इन्फीमम एक नॉन एम्प्टी सेट का लेते हैं। ये कोई सेट नहीं है, ये हमारे पास एक फिक्स नंबर है, तो हम इसका सुप्रीमम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम इसका सुप्रीमम नहीं ले सकते। तो फिर मैंने क्यों बोला कि हमारे पास टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड, यहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये बेहतर था कि मैं आपको बोल देता कि टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड, आपको समझ में आ जाता कि यह हमारे पास सुप्रीमम जो लोअर मान सम का सुप्रीमम होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन ये ट्रू नहीं है, आपने इस तरह से नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे अगर आप सुप्रीमम लेते हैं, एक सेट का तो सुप्रीमम ले सकते हो, लेकिन आप किसी नंबर का सुप्रीमम फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी सेट का सुप्रीमम लेते हैं। तो फिर इसके बिहाइंड हम क्या लॉजिक देंगे, आपने इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। इफ P2 इज फिक्स्ड एंड द सुप्रीमम इज टेकन ऑल ओवर P1, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए ये अपर बाउंड है, तो हमारे पास इस सेट का जो सुप्रीमम होगा, इस सेट के अंदर जो हमारे पास सुप्रीमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोअर मान इंटीग्रल जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये हमारे पास क्या होगा, अपर बाउंड होगा, अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू P2। इफ P2 इज वेरीज बिकॉज P2 is an arbitrary partition of closed interval A to B if the infimum is taken all over P2। अब यहां पे हमारे पास जो P2 पार्टीशन है वो वेरीज करेगी, क्योंकि हमारे पास P2 पार्टीशन है क्लोज इंटर AB की एक आर्बिट्ररी पार्टीशन है। इस क्लोज इंटर AB पर जितनी भी पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं, सारी की सारी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में f का अपर मान सम इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि सेट के अंदर सारे के सारे अपर मान सम पड़े हुए हैं। तो हमारे पास अपर मान सम के लिए, इस सेट के लिए जो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल जो होगा वो लोअर बाउंड होगा। द सेट ऑफ ऑल द अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p के लिए हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल लोअर बाउंड होगा, बिकॉज हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल है वो इस सेट के हर एलिमेंट से छोटा है। सो हमारे पास जो लोअर मान सेट ऑफ ऑल द अपर मान सम के लिए क्या होगा, लोअर बाउंड होगा वो। तो इस सेट का जो हमारे पास इन्फीमम होगा, क्योंकि सेट के अंदर सारे के सारे अपर मान सम पड़े हुए हैं, अपर मान सम में कोई ना कोई इन्फीमम तो होगा ही होगा ना, तो हमारे पास जो इन्फीमम होगा वो भी इससे बड़ा ही होगा। इसका रीजन क्या है, इसका बड़ा ही सिंपल सा रीजन है कि हमारे पास इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल से ग्रेटर है, लोअर मान इंटीग्रल। तो देखो हमारे पास अपर मान सम का जो इन्फीमम होता है, हमारे पास अपर मान सम का इन्फीमम क्या होता है, हमारे पास जो अपर मान सम की इन्फीमम होता है उसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो अपर मान इंटीग्रल है, अपर मान इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर मान इंटीग्रल। तो यहां से प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू है अपर मान इंटीग्रल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।